हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फिफ्थ वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर की ये फिफ्थ वीडियो है। टॉपिक इज मनी सप्लाई, मीनिंग, कंपोनेंट्स एंड सोर्सेस। तो मनी सप्लाई क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होगा और उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और क्या क्या सोर्सेस हैं। तो फर्स्ट समझ लेते हैं मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई का मीनिंग क्या है? द सप्लाई ऑफ मनी मीन्स द टोटल स्टॉक ऑफ मनी। तो मनी सप्लाई का मीनिंग क्या है? मनी का टोटल स्टॉक कितना होता है। अब मनी की फॉर्म में क्या है? करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स। इसमें करेंसी और बैंक में डिमांड डिपॉजिट्स जो शामिल है, पैसा वो सब आ जाता है मनी में। इन सर्कुलेशन हेल्ड बाई पब्लिक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और ये सर्कुलेशन में होता है पब्लिक के द्वारा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर। ये कंट्रोल्ड है। पब्लिक हेयर एक्सक्लूड्स सप्लायर्स ऑफ मनी लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पब्लिक में किसको एक्सक्लूड किया गया है? सप्लायर्स ऑफ मनी लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, मनी सप्लाई करने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई एंड कॉमर्शियल बैंक्स और कॉमर्शियल बैंक्स। दीज आर द सप्लायर्स ऑफ मनी। ओनली दैट पार्ट ऑफ टोटल स्टॉक ऑफ मनी विच इज हेल्ड बाई यूजर्स होल्डर्स। केवल वो पार्ट जो यूजर्स या होल्डर्स के द्वारा यूज किया जाता है इज इंक्लूडेड एंड इसको इंक्लूड किया गया है। एंड द रिमेनिंग पार्ट लाइंग विद, जो बचा हुआ हिस्सा जो प्रोड्यूसर्स या सप्लायर के पास होता है उसे इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक, सिंपली पुट टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। तो सिंपली क्या है? मनी के टोटल स्टॉक को एक सर्कुलेशन में रखा जाता है। ऑन अ स्पेसिफिक डे इज द मनी सप्लाई ऑफ कंट्री। तो किसी एक दिन के लिए स्पेशली रखा जाता है और वो देश की मनी सप्लाई के काम आता है। क्लास नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स क्या हैं? देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, नेमली करेंसी। करेंसी में पेपर नोट और कोइंस दोनों आ जाते हैं, करेंसी विद द पीपल, लोगों के साथ। अब उसके बाद सेकंड है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक का डिमांड डिपॉजिट। अब देखिए स्टूडेंट, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? जो हमारा मनी बैंक में डिपॉजिटेड है, हमारे पास उसकी पासबुक होती है और मनी जो बैंक में डिपॉजिट है उसे हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, क्योंकि जब हम डिमांड करेंगे तभी बैंक से निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इसीलिए उसको डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। सिंस डिमांड डिपॉजिट्स आर चेकेबल डिपॉजिट्स। तो क्योंकि डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं, चेक के आधार पर डिपॉजिट किए गए होते हैं। दे आर ट्रीटेड लाइक नोट्स। तो वो चेक भी नोट की तरह माने जाते हैं। विच कैन बी डायरेक्टली यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट्स, जिनका डायरेक्टली पेमेंट बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखिए क्लास, सोर्सेस ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के सोर्सेस क्या होते हैं? हु सप्लाइज मनी? सोर्सेस ऑफ मनी सप्लाई आर, फर्स्ट वन गवर्नमेंट। तो पहला सोर्स है गवर्नमेंट। क्या करती है? विच इशू ₹1 नोट्स एंड ऑल अदर कॉइन्स। जो ₹1 का नोट जारी करती है और दूसरे सभी सिक्के भी गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए जाते हैं। सेकंड वन आरबीआई, इसका सोर्स है मनी सप्लाई का। विच इशूज पेपर करेंसी, जो पेपर करेंसी इशू करती है। थर्ड पॉइंट है कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक कौन सी हैं? विच क्रिएट क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट के बेस पर वो क्रेडिट क्रिएट करती हैं। अमंग दीज आरबीआई इज द प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी। तो इन सब के बीच में क्या है? आरबीआई मनी का सबसे बड़ा सप्लायर है। अब नेक्स्ट व्हाट इज द आइडियल सप्लाई ऑफ मनी। तो मनी की आइडियल सप्लाई को कैसे डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ मनी विच कीप्स एग्रीगेट डिमांड। मनी का वो अमाउंट जो एग्रीगेट डिमांड को बनाए रखता है, जैसे टोटल परचेजिंग पावर इन स्टेट ऑफ बैलेंस विद एग्रीगेट सप्लाई। तो बैलेंस के साथ साथ पर्याप्त सप्लाई के साथ वो मेंटेन रखता है मनी को, इज कॉल्ड एन आइडियल सप्लाई ऑफ मनी। उसे आइडियल सप्लाई ऑफ मनी कहते हैं।
इट कीप्स द इकोनॉमी इन स्टेबल कंडीशन। ये मनी को यानी कंट्री को इकोनॉमी को स्टेबल कंडीशन में बनाए रखता है। एंड सेव्स इट फ्रॉम स्टेपिंग इनटू, और इस कैसे बचाया जा सकता है, इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी सिचुएशन। देखिए इन्फ्लेशन क्या होता है और डिफ्लेशन क्या होता है। तो इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ जाना, डिफ्लेशन क्या है, महंगाई कम होना। तो इस सब सिचुएशंस में इन कंडीशंस को बनाए रखने का काम करता है, तो इसलिए इसे आइडियल सप्लाई ऑफ मनी कहते हैं।